अमृत उत्सव के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। हम बात करते हैं स्वास्थ्य की उपलब्धियों के बारे में। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं दंत चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंह। आपके बारे में बता दें, आप पूर्व दंत चिकित्सक रह चुकी हैं एम्स में और फिलहाल आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डेंटल ऑफिसर हैं, पोस्टेड एट फारुखाबाद। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर निशा सिंह आपका आकाशवाणी के स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। डॉक्टर साहब, दांतों की सुरक्षा, उसके बारे में जानना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, समय पर डॉक्टर से संपर्क करना, ये बहुत जरूरी है। लोग दांतों को एक निग्लेक्ट करते हैं, बाकी चीजों को जैसे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, पर दांतों की समस्या के लिए वो उतनी जल्दी नहीं जाते हैं। क्या कारण आपको लगता है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दांत जब तक उसमें बहुत ज्यादा कीड़ा नहीं लग जाता तब तक उसमें दर्द नहीं होता, और जब तक दर्द नहीं होता तब तक रोगियों को या लोगों को पता नहीं चलता कि उसमें कोई परेशानी है। इसीलिए हम सभी को ये एडवाइस देते हैं कि हर 6 महीने में जाके अपने डेंटिस्ट के पास, अपने दंत चिकित्सक के पास जाके दिखाएं। बिकॉज दांतों के आसपास जब कीड़ा लगना शुरू होता है या मसूड़े खराब होना शुरू करते हैं, तब भी उनका निवारण कर दिया जाए, तभी उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो वो ज्यादा दिन तक हमारे इस्तेमाल में आ सकते हैं। लेकिन जब वो एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं तब उनका ज्यादा इन्वेजिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि रोगी को भी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और दर्द तो होता ही। इसमें एक और एक फैक्टर है, वो ये है कि आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि उनको कोई दंत की परेशानी है, और आधे से ज्यादा लोग समझते हैं कि वो सही तरीके से ब्रश कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, मसूड़े नीचे जा रहे हैं या दांत में कीड़ा लग रहा है, क्योंकि कई समय तक पता ही नहीं लगता है। कई बार होता है कि कीड़ा लगा और वो अपने आप रीमिनरलाइज ठीक भी हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अपनी तरफ से, रोगी ने कोई भी आके चेकअप नहीं कराया, तो वो जो कीड़ा था, जो थोड़ा बहुत रीमिनरलाइज भी हुआ था, थोड़ा बहुत ठीक भी हुआ था, वो फिर से बढ़ने लगता है और दांत को अंत में खराब कर देता है। मतलब यहाँ अंत में ये होता है कि दांत को निकालना ही पड़ता है। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं कि कैसे सफाई रखनी है, क्या क्या दिनचर्या में आपको क्या करना चाहिए अपने दांतों की सफाई रखने के लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं। किस तरह से ब्रश करना है, किस तरह से जैसे खाना खाने के बाद कुल्ला करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग अब नहीं फॉलो करते हैं। आजकल रूटीन भी काफी ज्यादा लोगों का चेंज हो गया है, रात में खाना, लेट खाना, उसके बाद ब्रश नहीं करना, सुबह देर से उठना। तो आजकल रात में लोग कभी भी किसी भी समय खाते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे, और फिर खाना खाने के बाद ना ब्रश करना, ना कुल्ला करना। आजकल के मतलब बच्चों में या लोगों में है कि अगर हम जोर से कुल्ला कर रहे हैं तो इट्स नॉट एन एटिकेट, वो एक एटिकेट नहीं है। जोर से मुंह में आवाज करके कुल्ला करना वो एक एटिकेट माना जाता है, बल्कि ये करना चाहिए जो हमारे पुराने लोग थे, जो खाना पीने के बाद जोर से कुल्ला करते थे। उससे फ्लशिंग, मतलब दांतों के बीच में जो कुछ घुसा होता है वो जोर से निकल जाता है, और फिर वो दांतों के आसपास का जो एसिडिक लेवल है वो कम करने में हेल्प करता है और कीड़ा लगने से बचाव होता है। डॉक्टर साहब, अगर दांत में दर्द है और वो पेशेंट आपके पास आता है, डेंटिस्ट के पास जाता है, अक्सर सुनने में आता है मसूड़े सड़ गए हैं तो अब रूट कैनाल करना पड़ेगा, तो वो ट्रीटमेंट से भी लोग डरते हैं। आजकल इसमें एडवांसमेंट्स आ गए हैं, तो अब हम थोड़ा सा विस्तार के बारे में, क्योंकि दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है, कुछ सालों में हम देख रहे हैं तेजी से बदलाव आया है कि बहुत सारी चीजें, बहुत नई तकनीक इसमें आ गई है। जैसे कि हमें पहले पढ़ाया जाता था, तब हम हाथ की फाइलों से दांत की रूट कैनाल करते थे। रूट कैनाल तब किया जाता है जब दांत में कीड़ा बहुत आगे स्तर तक बढ़ जाता है कि वो अंदर पल्प तक को, नस को तक खा जाता है। तब हमें करना होता है कि उसको, नस को निकाल के, और वहां मेडिसिन भरनी होती है और दांत को बंद करके उस पे एक क्राउन, एक मुकुट लगा दिया जाता है, ताकि दांत हमारा लंबे समय तक चल सके और आपके मुंह का इक्विलिब्रियम बना रहे। अगर दांत में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है और ऊपर लेवल पे ही हुआ है तो एक सिटिंग में हो जाती है। इनफैक्ट अभी तो ऐसा भी है कि पूरी आरसीटी करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऊपर का जो पोर्शन होता है नस का, उसके ऊपर एक दवाई डाल दी जाती है जो वहीं के वहीं उसको रोक देती है, और जो पूरा प्रोसीजर होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट का वो भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। भारत में बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम उसकी जानकारी ही नहीं रखते हैं। अगर जानकारी हो तब हम उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा है कि आप सतर्क रहें। अगर आप
जिस तरह रोज आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, मिरर में देखते हैं नहाने के बाद, या आपको कोई स्किन डिजीज है, या आपके बाल कम हो रहे हैं, या आपके हाथ में कोई चोट लग गई है, वैसे ही आप रोज ब्रश करते हैं तो अपने दांतों को एक बार देख लें, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है, कहीं मसूड़ों में कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोई काला कीड़ा लगना शुरू तो नहीं हुआ है, ऊपर नीचे खुद भी देखें। और हर 6 महीने में दंत चिकित्सक के पास जाके सिंपल चेकअप करा ले। अगर आप अपने तरफ से सब चीजें कर रहे हैं, साफ सफाई और सब कुछ कराने के बाद भी, तो तब भी हो सकता है कि दांतों के बीच में, क्योंकि आपने ढंग से ब्रश नहीं किया या कुल्ला नहीं किया, खाना वहां फंस गया और वो धीरे धीरे कीड़ा बन गया। तो इसीलिए आपको हर 6 महीने में जाके दिखाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं कोई परेशानी है, और वो पहले ही बड़ी स्टेज में जाए पहले ही। अगर वो छोटी स्टेज में है तो उसमें सिर्फ मसाला भर दिया जाता है, फिलिंग कर दी जाती है। जैसे आज हम ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की किस तरह से बहुत सारी तकनीक आई है दंत चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे कोई एक्सीडेंट केस हो गया, या बच्चे जब खेलते हैं, छोटे बच्चे, तो दांत टूट जाता है कई बार उनका खेलते खेलते, तो क्या कोई ऐसी तकनीक है? अगर आपको तकनीक मैं सिर्फ इस संदर्भ में बताऊं कि बच्चे गिर जाते हैं तो दांत टूट जाते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चों के दांत अगर वो परमानेंट निकल गए हैं तो उनकी रूट कैनाल करके उनको बचाया जा सकता है और उस पे कैप लगाई जाती है। मोस्टली ऐसे ही होता है। अगर दांत बिल्कुल निकल भी गया है तो भी आप उसको अपने हाथ में लेके अगर आ जाएं 1 घंटे के अंदर दंत चिकित्सक के पास, तो उसको वापस उसी जगह पे फिट किया जा सकता है और उसको वो उसमें इंटीग्रेट हो जाता है हड्डी में। और अगर आधा टूट जाता है तो भी वो इमीडिएटली पे कैप लगाई जा सकती है, उसकी फिलिंग की जा सकती है, ताकि बच्चे को कभी फील ना हो कि मेरा दांत टूट गया है। किसी के पास जाने में जब मुस्कुराता हूं तो अच्छा नहीं लग रहा है। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसे आप बता रहे हैं जिसमें दांत बिल्कुल निकल गया है, तो इम्प्लांट्स की सुविधा है, जिसमें टाइटेनियम इम्प्लांट्स जो है, जो हमारी बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करते और वो बहुत बायोकम्पैटिबल है हमारी बॉडी से, तो उसके इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। इम्प्लांट एक तरह का स्क्रू तरह का दिखता है जो कि हड्डी में दांत की रूट्स की शेप लेता है। तो हड्डी में उसको ड्रिल करके उसको लगाते हैं और फिर वेट करते हैं कि वो उसके आसपास हड्डी अच्छी तरह बन जाए, उसको जकड़ ले। जब वो जकड़ लेती है अच्छे से, तब फिर उसके ऊपर हम दांत लगा सकते हैं और वो हम बिल्कुल नॉर्मल दांत की तरह ही यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज बात करते हुए इस कार्यक्रम में हमें ये लगा कि बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए हैं और दंत चिकित्सा के क्षेत्र में, और बहुत कुछ अभी हमारे श्रोताओं को भी हमें बताना जरूरी है, क्योंकि समय समय पर हम अपने कार्यक्रमों में बताते रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं, बहुत सारी बाकी रह गई है लेकिन समय का ये तकाजा है कि अब ये कार्यक्रम हमें समेटना होगा। तो डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत उत्सव के अंतर्गत अभी आप दंत चिकित्सा के क्षेत्र में विस्तार विषय पर दंत चिकित्सक डॉक्टर निशा सिंह से ली गई भेंटवार्ता का पहला भाग सुन रहे थे। इसका दूसरा भाग आप सुन सकते हैं अगले गुरुवार इसी चैनल पर इसी समय। हमें फीडबैक लिखने के लिए नोट कर लीजिए हमारी ईमेल आईडी healthairdeli@gmail.com। इसी के साथ अमृत उत्सव का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।